हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश। इंडिया मार्ट इंटरमेश में जो है अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत ही भयानक यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है रिगार्डिंग देयर एक्विजिशन। कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा एक्विजिशन यहाँ पे किया है। प्लस इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट जिस तरह से आए उनके बाद कंपनी में रैली देखने को मिली हमें। एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट अभी भी ऑल टाइम हाई से आपको मिल रहा है। अगर हम देखें 10,000 का स्टॉक है, 7,420 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। एक साल का रिटर्न देखते हैं अगर हम, कंपनी का शानदार 144% का रिटर्न देके गई है कंपनी। तो कंपनी का जो है यहाँ पे एक्विजिशन के लिए यहाँ पे क्या न्यूज निकल के आ रहा है, प्लस आपकी स्ट्रैटेजी इसमें क्या होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ये B2B बिजनेस की हम बात करते हैं तो एक मोनोपोली स्टॉक आप मान सकते हो, क्योंकि 60% से ऊपर का स्टेक जो ओन करती है B2B बिजनेस में इंडिया में, वो इंडिया मार्ट इंटरमेश करती है, आपको पता होगा। इसमें जस्ट डायल भी उतरने वाली है। लेकिन आप समझ लो कि इस कंपनी में जो है यहाँ पे इनके जिस जिस तरह से प्रमोटर्स है, दिनेश अग्रवाल जी, जिस तरह से वो वेलकम करते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स का, प्लस इनका जो विजन है अपने इंडिया मार्ट को लेके, फ्यूचर में कंपनी काफी प्रॉमिसिंग हो सकती है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हो, ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको समझ में आएगा कंपनी के बारे में, और कंपनी में निवेश करना इस पोजीशन पे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कंपनी इतनी अच्छी पोजीशन पे आपको मिल रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस इनके ग्रोथ स्ट्रेटजीज के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना काम शुरू कर लेते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कंपनी बहुत ही भयानक सोना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई 2019 में, और कंपनी उसी में यहाँ पे 450% के ऊपर का रिटर्न देके जा चुकी है। ठीक है, कंपनी 10,000 की है, हाँ थोड़ी महंगी यहाँ पे समझ में आती है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे यहाँ पे तो 75 का पी नजर आता है। मार्केट कैप जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी के आसपास नजर आता है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप नजर आता है कंपनी का। कंपनी जो मैंने आपको बताया B2B बिजनेस में काम करती है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को बायर्स से जोड़ने का काम करती है। अगर हम देखेंगे कि कंपनी का यहाँ पे 131 मिलियन यहाँ पे बायर्स नजर आता है, 6.6 मिलियन से ऊपर सप्लायर्स है, और 74 मिलियन से ऊपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है कंपनी जो है बायर्स और सेलर्स को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो कंपनी जो है यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। चाहे हर मामले में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का अगर आप देखते हो कि आज एक दिन का क्वांटिटी ट्रेड किस तरह से हुई है, तो देख पाओगे यहाँ पे 96,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पता होगा कि कंपनी में जो जिसका प्राइस ज्यादा होता है तो उसमें वॉल्यूम उतना क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि देख पा रहे हो उसी तरह से यहाँ पे 96,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 46,000 को डीमैट में ले जाया गया, मतलब 50% के आसपास का यहाँ पे डिलीवरी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं अगर जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे 50% का डिलीवरी जो है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे चीजें निकल के आ रही है वो ये है कि आपको देखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी जो है किस तरह से परफॉर्म कर रही है। देख पाओगे अगर हम 2 हफ्ते का चार्ट पैटर्न देखें तो किस तरह से यहाँ पे डिलीवरी उठाई जा रही है, 50%, 46%, 63%, 71% के हिसाब से अच्छा खासा मोटा यहाँ पे डिलीवरी उठाई जा रही है कंपनी में। कंपनी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने एक्विजिशन को लेके। देख पा रहे हो यहाँ पे NSE का लेटर कंपनी ने कल फाइल किया, इंडिया मार्ट ने 3 अगस्त को, NSE और BSE को। तो देख पा रहे हो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि is hereby disclosed that IndiaMart Intermesh Limited, herein referred as company, has indirectly through its wholly subsidiary ट्रेस डील उनकी खुद की सब्सिडरी है इंडिया मार्ट की, जिन्होंने जो है 26.23% का जो है यहाँ पे कैपिटल, शेयर कैपिटल एक्वायर किया है। कौन से कंपनी में? एजिलोस ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। एजिलो ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को शॉर्ट फॉर्म में हम APL भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये किस लिए एक्विजिशन हुआ है? इनके जो ई कॉमर्स बिजनेस है, मतलब इनके जो सॉफ्टवेयर है, इनके जो इंटरफेस है, उनको जो है यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है इसमें एक्विजिशन हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो है वहाँ पे AEGL कंपनी जो है यहाँ पे इंडिया मार्ट की खुद की सब्सिडरी, जिसका नाम है यहाँ पे ट्रेड्सडील, है ना, उन्होंने जो है यहाँ पे एक्विजिशन किया, 26% के आसपास का नजर आ रहा है। अब जो चीजें हैं यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे, APL इज रिलेटेड टू पार्टी, इज नॉट रिलेटेड टू द पार्टी एज ऑन डेट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। ये जो किया गया है इसमें इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके कंपनी को, इसलिए जो है इसको ये खरीदा गया है, मतलब यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट किया गया है कंपनी के द्वारा। अगर इंडिया मार्ट की बात करें तो द इन्वेस्टमेंट शैल बी इन लाइन विद द इंडिया मार्ट ग्रुप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू ऑफर वेरियस सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड ऑन द सोल्यूशन फॉर बिजनेस। आपको पता होगा इनका ऑनलाइन बिजनेस ही चलता है। ठीक है, इनका जो पोर्टल indiamart.com, उससे जो है इंडिया के कितने सारे रिटेल की हम बात करें, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स जो हो गए, मैन्युफैक्चरर्स जो हो गए, वो जुड़े हुए हैं।
और अपना माल जो है कितना एक्सपोर्ट करते हैं उसके थ्रू। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी की जो है रेवेन्यू इससे ही आती है। तो बेसिकली ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म अगर कंपनी प्रोवाइड चाहती है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक्विजिशन उस क्षेत्र में देखने को हमें मिला। तो सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट बाय एपीएल, द टेंटेटिव डेट जो है ये 16 सितंबर तक बताया जा रहा है। तब तक ये डील टोटली का ये समाप्त हो जाएगी। मतलब सितंबर तक जो है ये पूरा एक्विजिशन 26% का कंप्लीट होने की आशंका नजर आ रहा है। पूरा कैश में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं 26 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे शो किया गया है। तो ये बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट एक न्यूज था, आपको लेते हुए देख पा रहे हो। एपीएल अंडर इज ब्रांड्स नेम एयर चेन is in the business of the offering software as a solution based for business to automate their procurement। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस के लिए जो है, मतलब P2P ऑपरेशन जो होते हैं, मतलब खरीदना और बेचना, पूरा ऑपरेशंस में जो सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम है, वो यहाँ पे कंपनी इस जो एक्वायर्ड कंपनी है एपीएल से करवाना चाहती है। और एक अच्छा खासा यहाँ पे इंटरफेस जो है कंपनी अपने यूजर्स को देना चाहती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंपनी यहाँ पे इतना अच्छा एक्सपेंशन करते हुए, इनके क्वार्टर उनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे। इसके बाद जो है कंपनी 7,000 से ऊपर चली गई थी। अगर आप देखोगे कंपनी के क्वार्टर का रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे 22 जुलाई को आया था। उसके बाद जो है कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे रैली देखने को मिला। अगर हम 22 जुलाई की बात कर ले यहाँ पे, तो देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर हम एक महीने का चार्ट पैटर्न खोल लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हो, उसके बाद 22 जुलाई से सीधा 7,000 से ये कंपनी 7,286 के आसपास चली गई थी, और फिर उसके बाद भागी रही है कंपनी। ठीक है, फिर ये जो न्यूज आया कल, उसके कारण भी जो है आज अगर हम देखते हैं कंपनी में 1% के आसपास की तेजी नजर आई थी कंपनी में। ठीक है, तो कंपनी काफी अच्छी है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। 25% के ऊपर का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इनके अगर क्वार्टर उनके रिजल्ट देख लेते हैं ना, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से इनके क्वार्टर उनके रिजल्ट कितने अच्छे प्रॉमिसिंग नजर आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे, इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी कंपनी काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही है। सेल्स देखोगे 182 करोड़। उसी तरह अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तो वो 84 से 87 करोड़ के आसपास जंप हुआ है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छी तरीके से कंपनी प्रोवाइड कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 56 से कंपनी 88 करोड़ के आसपास आ गई है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें, हाँ लास्ट क्वार्टर में थोड़ा हिट हुआ था काफी ज्यादा, मतलब उतना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई थी कंपनी, लेकिन इस क्वार्टर में काफी अच्छे तरीके से कंपनी ने कम बैक किया, और ईपीएस भी उसी बदौलत जो है वो 28 का हो चुका है। 28.93 का ईपीएस जो है कंपनी ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, ईयर ऑन ईयर किस तरह से कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो देख पा रहे हो 176 करोड़ से कंपनी आज 698 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, अभी तक भी साल कंप्लीट नहीं हुआ है। उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 340 करोड़ का हो चुका है, जो पहले नेगेटिव में था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जो भी नेगेटिव में था -32 करोड़ के आसपास, आज 294 करोड़ के आसपास नजर आता है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 100 के आसपास का नजर आता है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा भरोसे जो करता है इस कंपनी में, वो करते हैं एफआईएस। आप अगर एफआईएस का डेटा देख लो, तो यहाँ पे 26% का यहाँ पे होल्डिंग जो है वो एफआईएस का है। ठीक है, प्रमोटर का एक अच्छा खासा होल्डिंग 49% का यहाँ पे कंपनी ने लेके रखा हुआ है। पब्लिक का भी अच्छा खासा होल्डिंग है यहाँ पे 18% का। डीआईएस का होल्डिंग 4.7% का यहाँ पे नजर आता है। तो कंपनी काफी अच्छे पोटेंशियल से यहाँ पे ग्रो कर रही है। ठीक है, बी टू बी बिजनेस कंपनी इंडिया में काफी मतलब इनका जो ग्रोथ होगा ना फ्यूचर में, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेसेस है, वो काफी अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं। कोविड के बाद आपको पता होगा सब कुछ ऑनलाइन बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो है इंडिया मार्ट एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकती है उन लोगों को जो अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन करना चाहते हैं। और फ्यूचर में आपको पता ही ऑनलाइन की जो ग्रोथ रहेगी, ऑफलाइन में वो नहीं रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन में आपको कस्टमर ज्यादा मिलते हैं, प्लस आपके पास वैरायटी ज्यादा आ जाती है। आपको इम्पोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। आपको आराम से सप्लायर्स मिल जाते हैं, बायर्स मिल जाते हैं, इंडिया में और इंडिया के बाहर में भी। तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा एक सोर्स ऑफ कांटेक्ट है, एक बहुत ही अच्छा यूनिक बिजनेस हम बोल सकते हैं इसको, जो एक मोड क्रिएट करता है कंपनी के लिए कि फ्यूचर में ये कंपनी काफी अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर सकती है। तो इसी के साथ मैं कहूंगा कंपनी के टारगेट्स 10,000 के ऊपर है सर। कंपनी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। अगर आप इसमें विजन रखते हो 3 से 5 साल का, जो हाई लेवल्स में लेके बैठे होंगे वो अभी सोच रहे होंगे दिक्कत वाली बात, सर बेचना मत, कभी भी गलती से बेचना मत। अगर आप शेयर मार्केट में आए हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर हम देखेंगे ना एयरटेल डेट में, हाँ आसपास में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, काफी अच्छे से कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म देखते हैं ना कंपनी में, तो एक साल में अभी भी कंपनी 144% के पॉजिटिव रिटर्न में। ठीक है, भले ही यहाँ पे एयरटेल डेट में यहाँ पे 3-5% के आसपास आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कंपनी जो है थोड़ा डिक्लाइन करते हुए आपको दिख रही होगी, या फिर कंसोलिडेशन फेज में आप कह सकते हो इस फेज को। ठीक है, तो ये सब जो चीज है ना वो टेम्पररी होती है। कंपनी कभी भी जो है वो एक फेज में चलती नहीं रहती। अगर गिरना रहता ना, कंपनी कभी गिर के खत्म हो जाती, जैसा आपने देखा वोडाफोन आइडिया। इसमें कंपनी का कोई चीज ही नहीं है, कंपनी पूरी डेट फ्री है, मैंने आपको दिखाया।
कंपनी के पास सरप्लस किस रेट से बढ़ रहे हैं ना, मैं आपको वो दिखा दूंगा तो आप शॉक हो जाओगे। बैलेंस शीट अगर आप कंपनी की देखते हो तो यहाँ पे बोरोइंग्स देखो, पहले रिजर्व नेगेटिव में थे, अभी ये कंपनी के पास 1581 करोड़ का कैश रिजर्व है, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी के पास लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज कंपनी के पास सिर्फ 64 करोड़ के आसपास है, जो कि नेग्लिजिबल है उनके रिजर्व्स के कंपैरिजन में, ठीक है। वो कभी भी चाहे तो देके खत्म कर सकते हैं। तो कंपनी में कहीं से भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती। फ्यूचर ग्रोथ तो काफी ट्रेमेंडस नजर आता है कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया B2B बिजनेस में ये किंग है और फ्यूचर में भी ये एज अ किंग उभर के आ सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है स्टॉक को लेकर रिलेटेड, अगर आप हाई लेवल्स में बैठे हो, कौन से पोजीशन पे आप लेके बैठे हो, आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, ताकि मेरे को जानने को मिले, ताकि समझ में आए मेरे को। अगर और भी कोई क्वेरी है आपको तो आप पूछ सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। चलो मैं ये करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।